नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अवतार स्टडी में। मैं धीरेन्द्र। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे श्रृंखला यानी संख्या जो श्रृंखला है वो का जो हमारा पार्ट 2 चल रहा है, इस पार्ट 2 पर हम चर्चा करेंगे। और आप सभी लोग हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन सीरीज़ का है और आप सभी लोग कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए सीरीज़ के जो प्रश्न होते हैं सबसे पहले हम बताए थे कि इसमें करना क्या है। तो पहली क्लास में हम चर्चा कर चुके थे कि इसमें पहले हम क्या करेंगे, कौन-सा नियम लगाएँगे, कौन-सा रूल्स लगाएँगे और उसके आधार पर हम किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, ये पहली क्लास में बता चुके थे। अगर आप पहली क्लास नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप जा कर के पहली क्लास देख कर आइए, तब आपको अच्छे से और समझ में आएगा। देखिए, हम थोड़ा-सा आपको बता रहे हैं यहाँ पे कि हम क्या बताए थे, हम ये बताए थे कि सबसे पहले हम जो यहाँ पे देखेंगे वो क्या देखेंगे, हम देख सकते हैं कि प्लस हुआ है या माइनस हुआ है या गुणा हुआ है या भाग हुआ था या भाग हुआ है ना? यानी अगर प्लस होगा तो ज़्यादा अंतर नहीं होगा, माइनस होगा तब भी ज़्यादा अंतर नहीं होगा, लेकिन अगर ज़्यादा अंतर हो रहा है इसका मतलब या तो गुणा कर रहा है या तो स्क्वायर और क्यूब हो रहा है। लेकिन अगर जो हमारे नंबर्स हैं वो तुरंत कम हो जा रहे हैं, तुरंत एकदम कम हो गए तो उस अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, हमको ये मालूम पड़ना चाहिए था कि वहाँ पे क्या हो रहा है, भाग हो रहा है क्योंकि भाग जब होगा तो नंबर्स क्या होंगे तुरंत एक बार की कम हो जाएँगे, ठीक है? तो ये बातें हमको याद थोड़ा-सा ध्यान रखनी है। उसके बाद दूसरी में बताए थे कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, या तो क्यूब होगा यानी या तो घन होगा या तो क्या होगा वर्ग हुआ होगा, ठीक है? उसके बाद क्या होता है, या तो अभाज्य संख्या यहाँ पे ऐड कर रहा होगा, कोई अभाज्य संख्या ऐड कर सकता है, या तो अभाज्य संख्या ऐड करके कुछ प्लस माइनस कर रहा हो। उसके बाद कुछ इसमें क्या होता है, इलॉजिकल भी होते हैं जिनका कोई भी लॉजिक अलग ही होता है, वो उनका एक लॉजिक अलग होता है, उस लॉजिक पर ही सॉल्व होते हैं। तो इस प्रकार से हम बताए थे कि इस प्रकार से हम सीरीज़ को सॉल्व करते हैं, श्रृंखला को इस प्रकार सॉल्व करते हैं। अब देखो इसमें कुछ श्रृंखलाएँ ऐसी होती हैं जो गैपिंग से आती हैं, गैपिंग का मतलब एक पद छोड़ कर के उनका संबंध अगले पद से होगा। इसी प्रकार से देखो ये जो हमारा पहला क्वेश्चन है, इसी प्रकार से ये पहला क्वेश्चन हमारा है। अब देखो यहाँ पे इसमें राइट आंसर क्या आएगा? तो इसकी जो तुलना हो रही है, 2 की तुलना किससे हो रही है? 5 से हो रही है। फिर 5 की तुलना किससे हो रही है? 11 से। फिर 11 की तुलना अगर हम 23 से करें तो आगे ऐसे हम कर सकते हैं, ठीक है? ऐसे 3 की तुलना 5 से हुई है, फिर 5 की तुलना 9 से हुई है, फिर 9 की तुलना हम किससे कर देंगे? जो होगा वो हमारा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आ जाएगा। देखो पहले हो क्या रहा है यहाँ पे, तो 2 और 5 की तुलना करें कितना हो रहा है, गुणे 2 प्लस 1। तो 2 में गुणे 2 कर दो कितना आएगा 4 और प्लस 1 कर दो कितना आएगा 5। तो 5 गुणे 2 प्लस 1 करोगे तो कितना आएगा 11। ऐसे 11 गुणे 2 प्लस 1 कर दोगे तो कितना आएगा 23। अब देखो ऊपर क्या हो रहा है, तो ऊपर हो रहा है 3 गुणे 2 माइनस 1। 3 दूनी 6 माइनस 1 करोगे कितना आएगा 5 आएगा। ऐसे यहाँ पे 5 गुणे 2 माइनस 1 करोगे कितना आएगा 9। फिर हम यहाँ पे गुणे 2 और माइनस 1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 9 दूनी 18 माइनस 1 कितना आ जाएगा 17। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा बताइए मित्रों, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी यानी 17। 17 क्या हो जाएगा, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं और देखते हैं कि इस प्रश्न का जो अगला, हाँ इस सेशन का जो अगला प्रश्न है वो क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2, आप सभी लोग इसका लॉजिक, पहले इसमें लॉजिक देखो कि लॉजिक क्या है, और अगर आपको लॉजिक मालूम पड़ गया तो आप सीरीज़ आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर सीरीज़ के लॉजिक आपको पता नहीं है, तो आप एग्ज़ाम में उनको गलत तो करके आओगे ही साथ इनका जो समय है वो भी आपका समय बहुत ही खराब होगा। तो सीरीज़ अगर एग्ज़ाम में पहले आ जा रहा है तो उससे आप कर लीजिए, अगर नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ दीजिए। ये नहीं कि उसी में लगे रहिए, कैसे नहीं आ रहा है। तो ये नहीं करना है आपको। फिर जब लास्ट में आप पूरा पेपर हल करके फिर वहाँ पे आओगे, तो हो सकता है कि आपको वो आ जाए। 90% चांस रहता है कि सीरीज़ आपको लास्ट में आ ही जाती है ना? अब देखो इसमें क्या है, तो इसमें हम देखें अगर, तो 1, 2, 3, 4, 4, 4, फिर क्या है 7, 6, और बता रहे हैं क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? तो सभी लोग बताएँगे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? आप लोग बताइए। देखो ध्यान से इसमें क्या है, अगर इसका हम संबंध देखें, पहले का देखें किससे? इससे, फ़ोर्स, ठीक है? तब क्या आ रहा है, या इसको हम बाँट देते हैं 3-3 करके, देखो 3 इसको हम बाँट दें, फिर 3 इसको हम बाँट दें, ना? तो पहले का संबंध अगर देखें 4th से तो क्या हो रहा है बताओ? +3 हो रहा है। क्या हो रहा है? +3। फिर देखो आगे यहाँ भी कितना हुआ इससे क्या हुआ? +3 हो गया। तो आगे जो होगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो आएगा, वो क्या आएगा? आगे देखते हैं, ठीक है? देखो यहाँ पे कितना है 2,
2 का संबंध इससे करोगे तो कितना आएगा 4, कितना आएगा 4 आएगा। फिर देखो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना है, प्लस 2 किया हमने तो कितना हो गया बताओ? सॉरी, यहाँ पे कितना 2 नहीं होगा, यहाँ पे प्लस 4 नहीं होगा, प्लस 2 होगा। यहाँ पे कितना होगा, प्लस 2 होगा। अब देखो यहाँ पे 3 वाला देखें तो 3, 3 और 1 कितना हो गया 4, प्लस 1 हुआ। तो आगे भी कितना होगा, प्लस 1 होगा, यानी प्लस 1 कर दोगे 4, 4 में तो कितना आएगा बताओ 5। इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो नंबर आएगा वो क्या आएगा 5, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, थर्ड में दिया हुआ है कि 255, 366, 479 और 684 क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, और ये चूज करना है आपको 4 ऑप्शन में। सबसे पहले देखो इसमें लॉजिक क्या है, तो लॉजिक अगर हम देखें तो उस लॉजिक को आपको ध्यान से समझना है। देखो जो बीच वाला जो अक्षर है इसको अगर हम बाहर निकाल दें, 5 को बाहर निकाल दें और कर दें 5 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा बताओ 5। अब ध्यान से देखो, अगर इनको हटा दें, इनको अगर हटा दें तो ये क्या है 2 और 5 यानी क्या है 5 का स्क्वायर लिखा हुआ है। ऐसे जो 6 है बीच वाला इसको हम अलग कर लें तो कितना आएगा बताओ, ये आ जाएगा 36। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 36 लिखा है। ऐसे 7 को हम अगर बाहर निकालें, 7 का स्क्वायर कर दें तो कितना आ जाएगा 49। देखो यहाँ पे क्या लिखा है 49 लिखा है। ऐसे में क्या करें, यहाँ पे 8 का स्क्वायर कर देंगे तो 8 का स्क्वायर कितना होगा 64। देखो यहाँ पे क्या लिखा है 64। तो आगे हम क्या करेंगे, पहले 5 का हुआ, फिर 6 का हुआ, फिर 7 का, फिर कितना कर देंगे 8 का। अब कितना कर देंगे 9 का, तो 9 का स्क्वायर कर दोगे तो 9 तो बीच में ही रहेगा। फिर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा और 1 आ जाएगा बाहर, तो कितना आ जाएगा 891। 891 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 4 में कह रहा है कि 132, 129, 124, 117, 106 और 93। फिर बताना है आपको क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। क्वेश्चन मार्क बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है और ये सीरीज सीरियल में कई बार पूछी गई है, एग्जामों में कई बार आ चुकी है। देखते हैं किसका आता है पहले राइट आंसर। देखो इसका लॉजिक जो है अगर वो समझ गए तो सीरीज तो आप आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे ना। तो बताएंगे इसका लॉजिक क्या है। हाँ, देखो यहाँ पे लग रहा होगा कि अंतर अगर देखें तो अंतर कितना आ रहा है, इसका इसका अंतर आ रहा है -3 का, हो रहा है -3। यहाँ पे कितना हुआ -5, यहाँ पे कितना हुआ -7, कितना हो रहा है -7। यहाँ पे कितना हो रहा है -9। ठीक है, यहाँ कितना हो रहा है माइनस हुआ कितना 13। ठीक है, यानी ये है कि इसमें अभाज्य संख्याएं जो हो रही हैं उसको माइनस कर रहा है ना, यानी 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 13। अब क्या करेगा बताओ, अब कर देगा इसमें क्या -17 कर देगा। तो -17 जब करेगा, 93 अगर हम कर देंगे -17 तो क्या आएगा बताओ, यहाँ पे आ जाएगा 13, मतलब 6 बचेगा। यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 8, 8 में से कितना बचेगा 7। तो 76 जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 76 क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5 में कह रहा है कि 4, 196, 16, 144, 36, 100 और 64 क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, सभी लोग कमेंट करेंगे और सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए मित्रों, अगर आप सभी लोग को रीजनिंग में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि अगर कुछ समस्या हुई तो ऑनलाइन के माध्यम से हम जानते हैं कि उसको सुधार सकते हैं, उसको आपका डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप कमेंट कर सकते हैं और कमेंट करके आप कमेंट करेंगे तो मैं उसका जो डाउट होगा वो क्लियर कर दूंगा। देखो ध्यान से, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, तो 4 जो है इस 4 में कितना कर दें, 4 गुणे 4 कर दें तो कितना हो जाएगा 16। ठीक है, फिर यहाँ पे अच्छा ये नहीं हो रहा है। हाँ, कितना देखो हो रहा है, अच्छा ये 4 का स्क्वायर है, एक सेकेंड। हाँ, ये क्या है 4 का स्क्वायर।
ये क्या है? ये 2 का स्क्वायर है, ये क्या है? 4 का स्क्वायर है, ये क्या है? 6 का स्क्वायर है और ये क्या है? 8 का स्क्वायर है। ये जो है किसका स्क्वायर है? ये 14 का स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है, ये किसका है? 10 का स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे आगे क्या आएगा? तो यहाँ पे देखो पहले 14 का स्क्वायर हुआ, फिर 12 का हुआ, कितना हुआ? -2 हो रहा है ना? फिर यहाँ पे कितना हुआ? -2, 10 का स्क्वायर हुआ। फिर आगे हम -2 कर देंगे तो कितना आएगा? 8 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर कितना होता है बताओ? 64। तो यहाँ पे क्या आएगा? 64 ही आएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है? तो ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में कह रहा है कि 3, 10, 31, 80, 171 क्वेश्चन मार्क क्या आएगा बताओ? हाँ, 3, 10, 31, 80, 71 सभी लोग राइट आंसर कमेंट करेंगे। देखो ध्यान से इसमें अंतर निकालें तो अंतर कितना आ रहा है यहाँ पे 7 का, यहाँ पे अंतर कितना आ रहा है 21 का, यहाँ पे जो अंतर आएगा वो कितना आएगा बताइए? वो आ जाएगा 49 का। यहाँ पे जो अंतर है वो कितना आ जाएगा बताओ? 91 का। अब ये जो अंतर आ रहा है इनका क्या कोई लॉजिक है? देखो इसका अंतर अगर हम निकालें, अंतर का भी अंतर अगर निकाल लें तो क्या आ रहा है बताओ? यहाँ पे आ जाएगा 14, यहाँ पे जो आएगा वो कितना आ जाएगा बताइए? वो आ जाएगा 28, यहाँ पे कितना आएगा? तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा अंतर कितना? 42। अब देखो यहाँ पे 42 आया तो उस अकॉर्डिंग इसमें क्या हो रहा है? 14 दूनी 28, उसके बाद फिर तिरिक 42, फिर आगे क्या होगा? 14 चौको 56, 56 इसमें क्या करेंगे? 91 में ऐड कर देंगे और ये ऐड कर कहाँ हो जाएगा? 71 में। तो 171 प्लस 91 प्लस 56 जोड़ने पर कितना आएगा? तो 6 एक 7 एक 8 कितना होगा? 8 आया। उसके बाद फिर क्या ना 9 और 5 कितना होगा? 14, 14 और 7 कितना होगा? 21, ठीक है? बचा 2, 2 एक 3 कितना आ जाएगा? 318। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 318 क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर आ जाएगा। आइए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 7। 7 में क्या कह रहा है? 7 में इसमें दिया हुआ है 13, 16, 25, 40 और क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? आप सभी लोग बताएं। हाँ, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? देखो ध्यान से देखें अगर इसमें तो इसमें क्या आ रहा है? इन दोनों का अगर अंतर देखें तो कितना आएगा बताओ? 3। इनका अंतर देखें तो कितना आएगा बताओ? 9 आएगा। इनका अंतर कितना आ रहा है? 15। ठीक है? तो कितना हुआ? 3 तिरिक का 9 और 3 पचे 15। आगे कितना हो जाएगा बताओ? 3 छंग 18। 18 होगा? होगा 18। लेकिन ऑप्शन में नहीं है ना इतना। ये ऑप्शन में है नहीं। ऑप्शन में नहीं है, कुछ और सोचो। 3 फिर 6, अगर इसका अंतर देखो यहाँ पे निकालें कितना आ रहा है? 6, यहाँ पे कितना आ रहा है? 6। अच्छा 6 अंतर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ भी क्या करेंगे? 6 हम और ऐड कर देंगे इसमें, 15 में 6 ऐड करोगे और इसको ऐड कर दोगे 40 में। 45 प्लस 15 प्लस 6 तो कितना आ जाएगा बताओ? 15 से 21 और 40 कितना आएगा? 61। इस प्रश्न का जो राइट आंसर आएगा वो क्या होगा? 61 आ जाएगा। ठीक है? 61 यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है? तो मित्रों आज की क्लास में हम इतना ही बात करेंगे, लेकिन इसकी जो एक क्लास होगी वो और होगी। टोटल इसमें 3 क्लासें हुई हैं। ठीक है? 3 क्लासें हुई हैं और ये जो है वो सेकंड क्लास है। इसके बाद एक क्लास इसमें और होगी और उसमें हम बात करेंगे जो गलत पद होते हैं। ठीक है? जो गलत हमारी पद होते हैं उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, किस तरीके से निकालते हैं। तो एक मस्त लॉजिक के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। आप सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।